दोस्तों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हमारे गुरुदेव की जय। बहुत दिन के बाद ऐसे फेस वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिन के बाद। याद भी हमें ठीक से नहीं है, कोशिश कर रहे थे पर नहीं है। और जैसे गाने का डाल देते थे, कुछ अगर डाल दिए तो कहें चलो हो गया, यहाँ टाइम नहीं मिला, तो मैं सही नहीं रहा। बहुत दिन के बाद जैसे कोई वीडियो बनाते बनाते ही बीच में कोई आ गया, कोई काम आ गया, तो नहीं बना पाते थे, शॉर्ट करके ही छोड़ देते थे। पर हाँ, किसी न किसी तरह तो बने रहते थे आप लोग के साथ। और ये देखिए, मेरे यहाँ मौसम हुआ सुहाना, और सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, अभी तो चारों तरफ मौसम सुहाना है और चारों तरफ पानी पानी है। शायद ही कहीं नहीं होगा, जैसे मेरे ससुराल में बहुत कम बारिश हो रहा है, बहुत कम। इधर हो रहा है तो उधर हो भी नहीं रहा है, लेकिन मेरे यहाँ तो 2 दिन से वैसे रेड अलर्ट था। भी मेरे हस्बैंड बता रहे थे, परसों बताया था उन्होंने, तो है भी। और बहुत बहुत क्या बताऊँ, यहाँ से दिखेगा नहीं, वैसे रोशनी तो है लेकिन। और ये बारिश जो है ना, ये जैसे हवा के साथ जो बारिश होती है ना, तो हवा के साथ जो बारिश होती है वो बादल उड़ जाती है, फिर बारिश नहीं हो पाती है। और ये जो है ना, एकदम एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, हवा बिल्कुल नहीं है, बारिश है, एकदम सीधा बारिश है। तो ये टिका हुआ है और टिका रहेगा। और बारिश होता है तो मौसम भी अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो किसी चीज़ में मन भी लगता है। वरना तो गर्मी से काम करने में हालत, जो लोग खुद से काम करते हैं वो तो समझते होंगे कि गर्मी में काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। खास करके किचन का काम, बर्तन, खाना, कोई भी काम, झाड़ू पोछा, हम लोग नहीं, सॉरी हम अपना सारा काम खुद करते हैं। और क्योंकि हम काम वाली नहीं लगाए हैं। एक तो देखो, अब काम वाली लगा दो, हमें दूसरे के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता है। और काम वाली लगा दो, घर में बैठ कर के आराम से रहो, चलो नौकर रख लिए, काम कर रहे हैं। और खुद जब हेल्दी हो गए तो 10 तरह का ऐसे ही इतना हमें कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तबीयत खराब ही रहता है। फिर तबीयत ख़राब हो, फिर डॉक्टर यहाँ जाओ, या फिर क्या ही बताएं, बहुत परेशानी ही होता है। तो उससे मैं चलो कुछ तो हाथ पैर हिले और काम हो, उतना तो कर नहीं पाते हैं। जितना कर ले उतना सही है, करना चाहिए, खुद का काम खुद से करना चाहिए। और हमें ना जल्दी किसी का काम किया हुआ पसंद नहीं आता है। ये मेरे में बहुत, काम ना हो तो चलेगा, पर जो क्लोज के होते हैं उनका तो पसंद आ जाता है, जो घर के होते हैं उनका ही पसंद आ जाता है लेकिन बाहर किसी का जल्दी हमें पसंद नहीं आता है। मेरा मन पता नहीं कैसे करती होगी, कैसे नहीं करती होगी, इसी में लगा रहता है। तो सब काम खुद ही करते हैं, तो काम करने में तो हालत ख़राब हो जाता था, इतना मन चिढ़ जाता था। कोई काम करते रहो, एक काम करो और पीछे से कोई आवाज़ है ये लाओ वो लाओ, तब तो एकदम मन चिढ़ जाता था। पर हाँ, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ठंडा ठंडा हो गया है। इस टाइम बनाने, खाने, खिलाने का भी मन करता है। वरना तो चलो कुछ भी बना दो, किसी तरह कुछ खा लो ना, खाने का इच्छा होता है ना बनाने का इच्छा होता है। खाने वाला भी उतना स्पाइसी नहीं खाना चाहते रहते हैं, सिंपल कुछ सा बना दो, भुजिया चोखा, इस सब टाइप का ही कुछ बना दो। पर बरसात में तो इच्छा होता है कि हाँ कुछ पकौड़े तकौड़े, हम लोग तो जो नॉनवेज खाते हैं वो खाते होंगे। पर सावन में तो मेरी तरफ इधर सावन में बहुत सारे लोग नॉनवेज तो बहुत कम लोग ही खाते होंगे, नहीं खाते हैं। अभी हमारे तरफ आप रोड पे निकलेंगे ना, तो वो कांवड़ लेकर के जाने वाले का पूरे सावन एकदम सारे मार्केट में वो लोग दिखते रहते हैं, उनका ही लाइट लगा रहता है, जिस कारण भीड़ भाड़ भी हो जाता है। पर कोई बात नहीं हाँ, तो वो लोग ही दिखते हैं। तो हमारे यहाँ और सावन इस महीने में हमारे तरफ ज़्यादातर घर की देवी का, कुल देवी का पूजा होता है, तो उससे भी लोग नहीं खाते हैं। देवघर जाना है सावन, और इसके बाद जो होता है भादो, उस महीने भी बहुत लोग देवघर जाते हैं, तो उस महीने भी बहुत लोग नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ सावन, भादो और उसके बाद जो ये दुर्गा पूजा वाला आता है उस मंथ भी नहीं खाते हैं, ज़्यादातर नहीं खाते हैं। हिंदू में ज़्यादातर सावन में पूरे सावन नहीं खाते हैं, और भादों में जिन्हें जाना रहता है वो नहीं खाते हैं। उसके बाद जो मंथ आता है दुर्गा पूजा वाला,
उसको हिंदी में कुआड़ भी कहते हैं बहुत जगह। हम लोग के तरफ, मेरे मायके के तरफ आशिन भी कहते हैं। तो उस महीने भी लोग नहीं खाते हैं, दुर्गा माँ का पूजा होता है तो उस महीने भी लोग नहीं खाते हैं। और उसके बाद तो कार्तिक हो जाता है जो कि छठ वाला है, तो बिल्कुल नहीं खाते हैं तो हमारे यहाँ इसके बाद से समझिए बहुत कम ही लोग खाते हैं, ज़्यादातर नहीं खाते हैं। तो मीट मछली का दुकान बहुत कम दिखेगा, ना के बराबर दिखेगा, नहीं खुलता है, नहीं लोग खाते हैं। और वो लोग भी अभी गर्मी में तो उन लोग को बहुत परेशानी होता है। जाने वाले 1 साल हम भी गए, इसलिए हमें अच्छे से पता है। पैदल ही गए थे सुल्तानगंज से। हमारे यहाँ तो यहाँ गरीब स्थान है, गरीब बाबा हैं, गरीबनाथ बाबा। तो वहाँ भी यहाँ एक पहलेजा घाट है, वहाँ से जल लेकर के लोग जाते हैं और गरीब स्थान में चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे देवघर तो चारों तरफ से लोग जाते हैं, सबको पता होगा। लेकिन मेरे यहाँ इधर बाबा गरीबनाथ जो हैं उनको ललबेगिया घाट से जल लेकर के लोग चढ़ाते हैं। तो एकदम मतलब जाम लग जाता है रोड पे, बहुत भीड़ रहता है उन लोगों का। लोग ध्यान देते हैं या उनके लिए कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, उसके लिए कोई नहीं बोलता, भीड़ भाड़ तो होता है। और संडे को यहाँ पे पास में एक कॉलेज है, उसमें वो लोग आकर के रुकते हैं। एक मतलब ठहरने का उन लोग का ये जगह स्टॉप है, वो बना रहता है, यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, तो यहाँ पे पास में रुकते हैं। और मंडे को या संडे की एकदम सवेरे 3-4 बजे सुबह चले जाते हैं। मेरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा, वैसे में कन्फर्म नहीं पता है, पर इतना होगा। तो जाना चाहिए। सावन में जो हिंदू है सब लोग शंकर जी का पूजा करते हैं और करना चाहिए। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है इसमें सब कुछ। लेकिन हाँ, मौसम अच्छा तो हो गया है। यहाँ खेत में धान नहीं लगे, मतलब लोग नहीं लगा रहे थे, क्योंकि पानी जो पटा के लगाया जाता है ना, तो वो तुरंत सूख जाता है अगर धूप निकल रहा है तो। और अभी जैसे कि पूरा अंदर तक अब पानी चला गया है, मिट्टी गीला है, तो थोड़ा भी पानी मतलब लोग चला देता है, वो क्या कहते हैं, मतलब पटा देता है थोड़ा भी पानी, तो जाकर के फिर वो टिक पाता है ना। तो वरना तो गर्मी अगर है तब तो पानी चलवाइए, लेकिन वो सारा सूख लेता है नीचे, तो वो सब के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो आदमी प्राइवेट हो, अपना हो, बिजनेस हो, जो बाहर जाने वाले हैं, जो फील्ड में जाने आने वाले हैं, जिनका काम नहीं रोका जा सकता है, उन्हें बहुत परेशानी है। उनके रोड पे में वैसे यहाँ तो ज़्यादातर पानी लगा ही रहता है, तो उसमें अगर एकदम कपड़ा पहन के जाइए और कोई बाइक से आए तब तो पूरा प्रिंट हो जाता है कपड़े पे। तो इसके लिए और कपड़ा सूख नहीं पा रहा है। गेहूँ मेरा नहीं सूखा, कपड़ा मेरा 1-2 दिन से नहीं सूख रहा है। जो जा रहे हैं उनका कपड़ा ख़राब हो जाए, भीग करके आ जाए, वो सब इस सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, दिक्कत होता है तो बहुत चीज़ में तो सही है ना। बहुत जगह पानी का लेयर, मेरे ससुराल तो बहुत जगह पानी का लेयर इतना ज़्यादा नीचे चले गया था कि पानी नहीं, बहुत चलाने के बाद मतलब पानी का टंकी नहीं भर पा रहा था, चापाकल नहीं चला। हम अभी गए थे, मैं ससुराल, बहुत परेशानी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लाइट भी नहीं रहा था और वो तो मोटर नहीं चल रहा था और चापाकल भी चल नहीं पा रहा था। पर अब उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। ये बारिश हो रहा है जिसके कारण बहुत ज़रूरी है मेरे यहाँ किसी की का अगर कुछ लग रहा है, कपड़े उपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। बारिश का होना बहुत ज़रूरी है और खेती होना भी ज़रूरी है। अनाज नहीं होगा तो हम वो खाएंगे कहाँ से तो चलिए, अब फिलहाल तो हम तो कितने दिन के बाद आ गए हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा थक चुके हैं। कल तो हम बैठे थे तो बैठे बैठे लग रहा था ना कि आँख अब सो जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा था कि हम खाना बना पाएंगे, पर किसी तरह करके खाना बना खिलाएं, सब लोग खाएं। और इसी के साथ बाय बाय।